नमस्कार, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 पिछले काफ़ी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लाखों युवा इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उनमें बहुत कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है, क्योंकि पूरा रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, जिसमें आरएसएसपी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि हम 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। तो 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव का मतलब है कि किसी सब्जेक्ट में अगर 3 या 4 क्वेश्चन बदलते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट में। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अंदर होंगे और बाहर होने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो पहले से चयनित है उन्हें हम बाहर नहीं करेंगे। तो इससे हमें उम्मीद यही है कि काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी जो युवा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो 1, 2, 4, 5, 7 नंबर से रहे थे, वो उनका काफ़ी उम्मीद है कि वो भी चयन हो जाएं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई स्टे, यानी उस पर स्टे आ गया। रिजल्ट जो आने वाला था और उनकी तारीख भी बता दी थी, लेकिन स्टे आने के कारण वो रिजल्ट वहीं रुक गया। अब स्टे आने के बाद सबको एक ही उम्मीद है कि स्टे कब हटेगा, क्योंकि स्टे हटने से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। तो स्टे हटने सब हज़ारों लाखों युवा इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टे हटेगा कब। तो इसकी एक छोटी सी न्यूज़ मेरे सामने आई है, जिसमें उनमें ये बताया है, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, कि 10 दिसंबर को कि रिवाइज रिजल्ट पर स्टे हटवाने की जो सुनवाई है वो 10 दिसंबर को है। यानी 10 दिसंबर जो आने वाला है, 8 तारीख है आज, परसों इसकी सुनवाई है। और इस सुनवाई में क्या होता है वो हम देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये स्टे हट जाए, ताकि रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट है उसकी प्रोसेस आगे बढ़े और रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे सामने आए। उसमें जो न्यूज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही थी कि 10 दिसंबर को उनकी खंडपीठ में सुनवाई है और सुनवाई में हम उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट का जो स्टे है वो हट जाए। इसके अलावा उसमें ये भी बताया गया था कि ये जो स्टे लगा है इसमें बोर्ड की थोड़ी सी लापरवाही है। बोर्ड इस रिजल्ट को जारी करना चाहता था, बार बार आलोक राज जी ट्वीट करके कह रहे थे हम जल्द ही रिजल्ट को जारी करेंगे, रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि इस पर स्टे भी आ सकता है। उन्होंने कोर्ट में कोई कैविएट नहीं लगाई, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। उनकी लापरवाही, उनकी निरस्ता की वजह से ये स्टे लगा है। अगर वो वहाँ थोड़े एक्टिव रहते तो शायद आज तक हज़ारों युवक है उनकी खुशियाँ हो जाती, और वो अगर रिजल्ट आता तो हज़ारों युवक जो ज्वाइन होते तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ थी। लेकिन उनकी छोटी सी निरस्ता की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो उस वक्त अगर वो एक्टिव रहते तो ये स्टे वाली समस्या आती नहीं। इसके अलावा बोर्ड तो चाहता, यानी अगर बोर्ड ये चाहता तो ये रिजल्ट जो 25 अक्टूबर को आ रहा था, ठीक है, फिर 15 को आ रहा था, 18 को आ रहा था, तभी आ जाता ये रिजल्ट। अगर बोर्ड चाहता है 25 नवंबर को, जो अक्टूबर नवंबर जो कह रहे थे, तभी आ जाता। लेकिन बोर्ड ने इतनी ज़्यादा लापरवाही दिखाई कि वो स्टे आ गया उसके ऊपर। तो अब अभी भी समय है। अगर बोर्ड इसको क्या है कि अगर बोर्ड अभी भी अगर एप्लीकेशन लगाता है और मजबूती से उसकी पैरवी करता है तो स्टे अभी भी हट सकता है। यानी बोर्ड अगर आज भी जो स्टे लगा हुआ है उसमें एक एप्लीकेशन लगे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दे स्टे हटवाने के लिए, और उसकी पैरवी मजबूती से करवाए, तो स्टे कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगा हुआ है। अब कुछ जो हमारे जो अधिवक्ता है, जिसमें देवेंद्र शर्मा, अरविंद शर्मा, उन्होंने खंडपीठ में एप्लीकेशन लगाई है और वो स्टे हटवाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। यानी बेरोजगार के संघ के अध्यक्ष और बेरोजगार जो युवा, उनके लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। वाकई उन्हें मेरा दिल से धन्यवाद है। लेकिन बोर्ड की निरस्ता की वजह से बार बार ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा कि हम अगले सप्ताह एप्लीकेशन लगवा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसी निरस्ता ना करें, दोबारा ऐसी लापरवाही ना दिखाएं। अगर वास्तव में आलोक राज जी ये चाहते हैं कि ये रिजल्ट रिवाइज हो और जल्दी से रिजल्ट आए और जल्दी से हज़ारों युवकों को नौकरी मिले, तो अब की बार उन्होंने जो कहा है वो उन्हें करना ही है। अब की बार अगर लापरवाही दिखाएंगे तो साफ पता चलेगा कि आलोक राज जी जो कहते हैं उनके कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 10 दिसंबर का उन्होंने कहा है कि खंडपीठ में सुनवाई है 10 दिसंबर को स्टे हटवाने के लिए। तो हम ये आशा करते हैं कि 10 दिसंबर को कोई पॉजिटिव रिपोर्ट ही आए। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब स्टे हटाने की कोई रिपोर्ट आए, जिससे आगे की प्रोसेस चले और दिसंबर में ही हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए।
क्यों? क्योंकि आगे फिर जो दूसरी रीट है वो होगी, आगे काफ़ी जाएगा। इससे पहले अगर कुछ हज़ारों युवकों को अगर नौकरी मिलती है तो इससे ज़्यादा खुशियों की बात क्या हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 दिसंबर को स्टे हटवाने की कोई प्रोसेस आगे हो और खंडपीठ में सुनवाई हो तो कुछ पॉजिटिव ही रिपोर्ट आए, जिससे कि हम हज़ारों युवकों को एक खुशी की न्यूज़ मिले। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी, 10 दिसंबर का वेट कर लेते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि आलोक राज जी हैं उनकी मजबूती से पैरवी करवाएं और जल्द से जल्द स्टे हटाए। और कोई न्यूज़ होगी, जैसे ही न्यूज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए, और आप अगर वीडियो देखते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अलग अलग न्यूज़ लेके आता हूँ। तो आप अपना समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।